जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। में काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। आज का टॉपिक रहेगा जो लोग भक्ताई कर रहे हैं। नंबर 2, जो लोग भक्ताई के पीछे पड़े हुए हैं और कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है ना। क्या क्या रास्ते अपनाते हैं लोग, किस किस तरीके से चलते हैं। जिनके गुरु नहीं है, जो बिना गुरु के इस रास्ते को ढूंढ रहे हैं, है ना, जो चले हुए हैं, वो सबसे पहले ज्यादातर मैक्सिमम क्या होता है, लोग करते हैं माता मदानन की सेवा। सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि वो कोई 11 दिन का संकल्प उठा लेता है, कोई 21 दिन का उठा लेता है, तो कोई 41 दिन का। उनको ये क्लियर ही नहीं होता कितने दिन की जरूरी होती है। पहली बात तो कुछ टाइम करते हैं वो माता मदान की सेवा, जिस भी तरीके से, ना उनको रूल रेगुलेशन पता होता, बस ये पता है कि जाना है, ऐसे करना है और आ जाना है। फिर बारी आती है माता चौगान वाले की, चौगानन की। चौराहे को सींचना या दिया जलाना या भोग प्रसाद वहां पे डेली देना। दिन का वही चक्कर, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। कैसे करनी है, क्या क्या नहीं, मतलब जो पर्टिकुलर जो रास्ता है, जो सही रास्ता है, उसका उनको ज्ञान नहीं होता। बस करते हैं सेवा जैसी भी उनसे होती है। फिर क्या करते हैं ज्यादातर लोग, क्षेत्रपाल की, नगर खेड़े की, दादा खेड़े की, उनकी सेवा शुरू कर देते हैं लोग। दिन वही, जैसे मैंने पीछे बताया है ना, उस हिसाब से देखो। कुछ लोग जो यहाँ से थोड़े पैदल होते हैं, वो शुरू कर देते हैं शमशान की सेवा। कोई गुरु नहीं है, रास्ता बताने वाला नहीं है, रास्ता देने वाला नहीं है। भाई हर काम यूट्यूब से देख के ही भी हर कोई काम नहीं होता है ना। खाली यूट्यूब से हर कोई काम नहीं, आपको कुछ आइडिया, कुछ रास्ता मिलेगा यूट्यूब से, पर आपको एक लाठी की जरूरत तो है। गुरु की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। शमशान वाला जो रास्ता है, उसमें तो बगैर गुरु के कोई चलना ही मत। बाकी ये जो 2-3 रास्ते हैं, आप इन पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी और आप उस रास्ते पे दौड़ लगा रहे हो ना, तो आपको फल नहीं मिलने वाला जो मिलना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है 3 साल, 4 साल, 5 साल। एक पर्सन मेरे पास आया, वो मुझे कहता है मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हैं उसको सेवा करते हुए, और 35 साल में उसने हासिल आज तक कुछ नहीं किया। और मैंने जहां तक मैंने नोट किया, अपना दिमागी संतुलन और खो बैठा है वो। उसे लगता है वो ठीक है, पर नहीं। क्यों? गुरु है नहीं कोई। एक जगह आपने पैर नहीं पसाया, तो आप शक्तियों के साथ पंगा लेते जा रहे हो, तो दिमागी संतुलन ही खोगे भाई, है ना। और अगर आप बिना किसी गुरु के और बगैर किसी समझ के शमशान की सेवा कर लेते हो, देखो वो तो भूतों का रास्ता है, डायरेक्ट रास्ता है। अरे आपके पास कौन सा कवच है, आपके पास कौन सी ऐसी पावर है कि आप भूतों से डायरेक्ट पंगा ले रहे हो भाई? नहीं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पितरों की सेवा करते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। और कुछ लोग अपनी कुल देवी को ही पकड़ के रखते हैं। देखो, सारे रास्ते कनेक्ट एक ही जगह होने हैं, लेकिन तरीका है। कुछ लोग षोडश मातृका की सेवा करते रहेंगे। षोडश मातृका का अहम रोल होता है हमारी पेशी आने में, कि जो पेशी आती है भक्तों के अंदर, उसमें षोडश मातृका का अहम रोल होता है। षोडश मातृका कौन होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि माता मदानन, पाथरी वाली माता, बारली माता, बितरली माता, ये जो होली के आसपास ज्यादा पूजी जाती है, होली दिवाली पे, है ना, ये षोडश मातृका ही होती है। तो इनको पूजा जाता है, तो इनका अहम रोल होता है भाई। कहने का मतलब ये है कि आप तरीके से चले, आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी की जानकारी से चले,
जो जो जानकार है, जो इस रास्ते से देखो, अगर आप दिल्ली गए हो, आप जा चुके हो, दिल्ली का रास्ता आप मुझे सही बताओगे किसी मार्केट का कि उधर से ऐसे जाना, उधर से ऐसे, और मैं जाऊंगा तो मैं पूछता भटकता 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 वहां पहुंचूंगा। तो सेम। और दूसरी बात, वो तो मैंने रास्ते की बात दी है, लेकिन ये बात बहुत अलग है जो मैं समझा रहा हूँ आपको। भक्ति का रास्ता बहुत अलग है। इसमें आपको बैक चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये वो सिस्टम है कि बिजली की सप्लाई बड़े ट्रांसफार्म से छोटे ट्रांसफार्म में जाएगी, और छोटे ट्रांसफार्म से आपके घर में जाएगी, है ना। कनेक्टिविटी तो चलती है ना। आपको वो कनेक्टिविटी, जो ऊपर वाली कनेक्टिविटी है, वो चाहिए। पावर हाउस ऊपर है ना, ऊपर देवादिदेव महादेव महाकाली माँ दुर्गे माँ वैष्णो बजरंगबली जी महाराज काल भैरव जी, ये सभी पावर हाउस है। उनसे सप्लाई छोटे ट्रांसफार्म पे आएगी, छोटे ट्रांसफार्म से आपके पास आएगी। तो आप वो ट्रांसफार्म ढूंढो भाई पहले तो, फिर आगे आप इस भक्ताई के रास्ते में या स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चलिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ चुके हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई लोग ना उल्टे सीधे तरीके से चल चल के अपना सिस्टम इतना खराब कर बैठते हैं कि कोई भगत भी चाह के उसका साथ नहीं दे पाता। ये केस देखो, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ पढ़ी लिखी नहीं बनाता कि पढ़ लिया कहीं से देख लिया, नहीं। मैं वो वीडियो बनाता हूँ जिस तरह के केस मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हुई है ना। जो लोग अपने पितरों को मानते हैं, अपने पितरों से सेवा की करें। अपनी जो आपकी कुल देवी है, पितरों को और कुल देवी को पकड़ लो आप सबसे पहले, साथ में क्षेत्रपाल नगर खेड़ा, आप इन तीनों की करें पहले सेवा। इन तीनों को खुश करें, इन तीनों की जो 41 दिन की सेवा करें। सेवा करने का तरीका किसी भी देवी देवता की हो, या हाँ, और एक अपने इष्ट को कभी मत भूलना। आपका जो भी इष्ट है, आपको आप हर पल हर दिन उसको जरूर याद करना है। किसी भी देवी देवता की सेवा करो आप, लेकिन अपने इष्ट को हमेशा सर्वोच्च रखना। सेवा करने का सिस्टम क्या होता है, कोशिश करो कि आप सुबह की, शाम की, या दोनों टाइम की जो भी सेवा आपने शुरू की है, एक समय बांध लो आप। सुबह 5 बजे का है तो सुबह 5 बजे, शाम को 6 बजे का है तो डेली शाम को 6 बजे। जो भी आपसे पूगे दिया जलाओ, है ना। और जो भोग प्रसाद पतासे पूगे प्रसाद पतासे, लड्डू पूगे लड्डू, और जो देवी देवता पान से संबंधित है उनको मीठा पान दो। वो आप पे डिपेंड करता है, गुलगुले पूड़े, किस देवता की आपने सेवा उठाई है ना, जल से सींचना। लेकिन इन सब के अंदर सबसे अहम रोल क्या होता है सेवा के साथ, भाई सेवा करो, कोई हर्ज नहीं है। लोकल सभी भगत और चैनल्स में आपको ये बात जरूर समझाएंगे, लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज होती है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। वो जाप होते हैं अंदरूनी जाप। वो जो मेन चीज है अंदरूनी जाप, इसमें आपने अंदरूनी जाप करने हैं। कम से कम 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को अंदरूनी जाप आपने करने ही करने हैं सेवा के साथ। उससे आपका ओरा बढ़ेगा। ओरा समझते हो ना, चक्कर, शरीर के चारों तरफ से चक्कर चलते हैं, वो ओरा बढ़ेगा आपका। पहला ओरा, दूसरा ओरा, तीसरा ओरा, चौथा ओरा, ये ओरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। चारों तरफ हमारे एनर्जी होती है। आपने देखा होगा देवी देवताओं की फोटो के पीछे प्रकाश होता है, वो प्रकाश हर इंसान के पीछे होता है। जागृत करना पड़ता है भाई, खाली चक्कर नहीं जागृत होते। ओरे का और चक्करों का संबंध एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, मिला जुला होता है। तो आपको अपना ओरा भी जागृत करना है। खास बात यह है कि अगर आप पितरों की सेवा कर रहे हो, तो पितरों के मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं पितरों के, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको वो करने पड़ेंगे। क्षेत्रपाल की सेवा आप वैसे ही कर सकते हो,
कुल देवी का भी जाप होता है, और अपने इष्ट का तो आप जाप शुरू से लेकर लास्ट तक करिए, क्योंकि वो आपका कवच है। अपने इष्ट को सर्वोच्च रखो, सर्वोपरि रखो, अपनी कुल देवी को सम्मान दो, मान दो, बड़ों का दर्जा दो, कि आपके घर में सबसे बड़ी वही है। और बेसिक ये है भाई भगताई का, आप यहाँ से शुरू करिए। बाकी कुछ वीडियोस मैंने और डाली हुई हैं भगताई से रिलेटेड, आप वो भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। और मेरी जो वीडियो है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, ये वो है जो प्रैक्टिकल हो चुका है काम, उनसे रिलेटेड होती है। ये नहीं कि भाई कहीं से 10 रुपए की किताब उठाई, पढ़ लिया और चला दिया सिस्टम, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और कोई प्रिपेयरिंग नहीं करता, कैमरा ऑन किया, जो मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो शुरू कर देता हूँ। ठीक है? और ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, आप इनको करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज है भाई, ऐसे काम होता है, ऐसे बनती है। आप ये जो मैंने अब बताया, आप इस काम को करके देखिए। 41 दिन, 11 दिन की सेवा मैं नहीं मानता, 21 दिन की सेवा मैं नहीं मानता, मुझे चाहिए 41 दिन की सेवा। 41 दिन सेवा करिए, फिर नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, कोई फायदा नहीं हुआ जी। हाँ, लेकिन जो कहेगा फायदा नहीं हुआ उसे बुलाऊंगा, आजा भाई एक बार मेरे पास। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल।